दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सोनल सिंह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसे बोल रहे हैं भारत और ओमान के बीच में एक ऐतिहासिक ट्रेड डील। ये स्ट्रैटेजिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे सभ्यताओं के विकास का प्रतीक बोला है। तो चलिए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम लोग ओमान की लोकेशन देखें तो जो ईरान और यूएस वॉर चल रहा है उसकी वजह से आप सबको पता है कि जीवाश्म ईंधन की कितनी ज्यादा कमी भारत को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि भारत की जितनी ये गल्फ कंट्रीज हैं इसके साथ ट्रेड डील ऑलरेडी है, लेकिन हॉर्मुज जो जल संधि है, ये हम हॉर्मुज जल संधि देखते हैं, इसकी वजह से, इस ईरान और यूएस की वॉर की वजह से ये अभी ब्लॉक हो रखी है, जिसकी वजह से हमें सप्लाई में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो इराक है उसके पोर्ट्स, कुवैत के पोर्ट्स, सऊदी अरब के पोर्ट्स, बहरीन के पोर्ट्स, ईरान के पोर्ट्स, हमें ये ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पर हम देखते हैं ये जो लोकेशन है ये है यूएई, और यहां पे हमें छोटा सा जो यूएई के ऊपर भी ओमान देखने को मिलता है, और ये हमारी ओमान की लोकेशन है। ये अरेबियन सी से आप देख सकते हैं कितना पास है, तो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है वो ऐसी है जिसकी वजह से हॉर्मुज जल संधि में होने के बाद भी इसके पास जो इसका साउदर्न एरिया है उसमें हम देखते हैं हॉर्मुज जल संधि से कि ये ओपन अप है। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं। इसके 3 पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोहर पोर्ट की बात करते हैं, डुकम पोर्ट की बात करते हैं, और सलाला पोर्ट की बात करते हैं। देखिए ये हमारा यूएई है और ये हॉर्मुज जल संधि स्ट्रेट देखने को मिलती है। ये जो लोकेशन है ये हॉर्मुज जल संधि से बिल्कुल, ये जो पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं ये 3 पोर्ट्स उसके बाहर देखने को मिल रहे हैं। इन पोर्ट्स के बाहर होने की वजह से क्या है, हमारे लिए इकोनॉमिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तरफ तो ओमान से जो हमारे पोर्ट एक्सेस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही कि उससे जो हमें ऑयल और नेचुरल गैसेस मिलेंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, साथ में गल्फ कंट्रीज में जाने के लिए भी, गल्फ कंट्रीज के एक्सेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम अरेबियन सी देखते हैं और यहां पर हम अपना प्यारा भारत देखते हैं। तो जब भारत से क्या होगा, यहां से हम आसानी से बिना हॉर्मुज जल संधि जाए हमारा क्रूड ऑयल और एलपीजी की जो सप्लाई है वो अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये 3 पोर्ट्स देखे, और साथ हम गल्फ कंट्रीज तक जाने का रास्ता भी आसान होगा, और साथ में अफ्रीका तक भी जाने का हमारा रास्ता आसान होगा। इसको इसीलिए हम प्लान बी की तरीके से देख रहे हैं। देखें इससे क्या होगा, जो ओमान है वो चोक पॉइंट से बाहर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा हॉर्मुज जल संधि है, और यहां से जब ये एंडिंग होती है तो ये जो पूरा आपको एरिया देखने को मिलता है ये हॉर्मुज जल संधि से बाहर का देखने को मिलता है। साथ में आबादित जलमार्ग मिलेगा, सीधा हम, ये अरेबियन सी है और यहां पर हमारा प्यारा भारत देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें हॉर्मुज जल संधि जाए बिना हम यहां से सीधा सऊदी अरब और उसके बाद क्या बोलते हैं यूएई भी जा सकते हैं, सऊदी अरब भी जा सकते हैं, इराक, ईरान आदि सभी जगह इजिली हम जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में। तो देखें इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये जो चोक पॉइंट के अंदर बाकी जितने खाड़ी देश हैं, हम बात करेंगे यूएई की, बहरीन की, इराक की, ये सब उससे अंदर फंसे हुए हैं और ये खुले सागर में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जोखिम स्तर देखेंगे तो अत्यधिक उच्च है, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र है। यहां पे हम ईरान यूएस वॉर देख रहे हैं और गल्फ कंट्रीज के मध्य भी वॉर हमें देखने को मिल जाता है। इजराइल और जो फिलिस्तीन का इशू भी चल रहा है, ठीक, जिसकी वजह से ये सारे जो मार्ग हैं ये बाधित रहते हैं, और ये हमें सुरक्षित जलमार्ग देता है, क्योंकि सीधा हम ओमान से, ये रहा हमारा ओमान, और यहां से रहा ये जो पूरा है, और ये रहा हमारा प्यारा भारत, सीधा हम यहां से डायरेक्ट एक्सेस में मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे भारत की निर्भरता के बारे में। तो भारत 85% कच्चे तेल के लिए बाहर की कंट्रीज में निर्भर है। इससे क्या होगा, हमें विविधीकरण मिलेगा। कूटनीतिक रुख की बात करें तो ओमान गुट निरपेक्षता का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है। एक तरफ उसके यूएसए से भी रिलेशंस है, एक तरफ उसके ईरान से भी रिलेशंस देखने को मिल सकते हैं। ध्रुवीकरण, कूटबंदी, बाकी अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें, और ये पूर्ण तटस्थ रूप में हमें देखने को, न्यूट्रल रूप में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा।
देखें, हमारा जो 5% की टैरिफ ड्यूटी थी 5% की, वो अब 0% कर दी गई है। 99.8% के सामानों पे हमें देखने को मिल रहा है, जिससे इससे क्या होगा, बहुत से बार ऐसा होता है कि ट्रेड डील होते हैं लेकिन ऐसे सामानों पे टैरिफ कम किए जाते हैं जो कि इंडिया के निर्यात के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इसमें जिन सामानों पे टैरिफ हटाने की बात की गई है उसमें 99% जो सामान है उनका ऑलरेडी हम निर्यात ओमान को हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए हमारे अभी ऑलरेडी सारे स्ट्रेटेजिक जो यूएई से हमारी पार्टनरशिप है, हमें इतना ज्यादा क्रूड ऑयल की दिक्कत क्यों हुई, उसका रीजन देखते हैं। अगर ईरान यूएस वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्या है, यूएई से जो हमारा ऑलरेडी पैक्ट है, अप्रैल 2025 में हमारा यूएई के साथ जो ट्रेड था वो 100 अरब डॉलर का था। वहीं अप्रैल 2026 में हम उसमें 35% तक की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से ये सारी रीजन से जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की दिक्कत भारत में आई। वहीं पर हम बात करें ओमान की, तो ओमान की लोकेशन ऐसी है कि ओमान का जो भारत का अप्रैल 2025 में जो ट्रेड था हमारा वो लगभग 43 करोड़ डॉलर का था, जो कि एक साल बाद, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है कि हमने उस लोकेशन का बहुत अच्छे से यूज किया, तो 148 करोड़ डॉलर देखने को मिला है। मतलब कि 246% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और हमें यहां पे 35% की गिरावट देखने को मिल रही है। और हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही थी कि ओमान से हमारा जिस तरीके के रिलेशंस होने चाहिए स्ट्रैटेजिकली उसने नहीं थे, तभी हमने इस पे पेपा पे काम किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके तहत हमने जब यहां पे इतना बड़ा उछाल देखा, जब एक वॉर की कंडीशन थी उस टाइम भी 246% की बढ़त, तो उससे हमने इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का पहले से भी पता था, तो और ज्यादा पता लगा कि यूएई की जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि ऑयल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल की और साथ साथ में ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमारी सप्लाई चेन बाधित ना हो उसकी वजह से ये तो आपको एक इंपॉर्टेंस देखने को मिली। इस जो ये पूरा डेटा है इसको आप मेंस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि टेक्सटाइल, भारत में सस्ते टेक्सटाइल जो परिधान बनते हैं उसके लिए बहुत अच्छा हब बन सकता है। हमें ऑलरेडी पता है कि भारत जो है वो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में विश्व में उसका ग्लोबल हब है। हम एक अपने टेक्सटाइल पे, दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, तीसरा इंजीनियरिंग गुड्स को बूस्ट मिलेगा। देखें ओमान में इंजीनियरिंग गुड्स की बहुत ज्यादा मांग है। 2024 की बात करें, 2024 में उनके यहां 3 अरब डॉलर का 2024 में उन्होंने आयात किया था, जिसमें भारत का सिर्फ 123 मिलियन डॉलर का हमें देखने को मिलता है। और आपको तो पता है भारत सर्विस इकोनॉमी है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और ज्यादा अच्छे से काम हो रहा है हमारा ऑलरेडी। अगर हम उनको इतनी जरूरत है और हम सिर्फ उनको इतना भेज पा रहे हैं, तो इस ट्रेड डील के माध्यम से इंजीनियरिंग गुड्स के संबंध में भी हमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बूस्ट देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार तो फिर हम क्या है, ये हमारे इसलिए इसकी इकोनॉमी बूस्ट के लिए बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हम ओमान से क्या क्या चीजें मंगाते हैं। क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर्स, मेथनॉल, अमोनिया और पेट्रोकेमिकल्स, इस सब चीजें हम ऑलरेडी मंगा रहे हैं। इस ट्रेड डील के माध्यम से क्या होगा, इसके जो क्वांटिटी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें कि ये जो हमारा जो पोर्ट देखने को मिलता है, अगर मान लीजिए आपसे सिर्फ डुकम पोर्ट्स के सिर्फ रिलेटेड पूछ लिया गया कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो हमें इकोनॉमिक बूस्ट मिल रहा है, वो तो अलग है, साथ में जो हमारी सागर रणनीति है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए एक तो हमें क्या होगा, एक तरफ इकोनॉमी को बूस्ट है और साथ साथ में जो हमारा स्ट्रैटेजिकली देख सकते हैं, इसको स्ट्रैटेजिकली देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पोर्ट्स के एक्सेस मिलेंगे हमें, उससे क्या होगा, एक तो हमें डीप वाटर एक्सेस मिलेगी, हम ग्वादर पोर्ट
ग्वादर पोर्ट हम इसी के पास में देखते हैं। ग्वादर पोर्ट से रिलेटेड ये था कि पहले ओमान ने ग्वादर पोर्ट देने के लिए भारत को बोला था, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो ग्वादर पोर्ट था वो पाकिस्तान को मिल गया था। इस जो ग्वादर पोर्ट और दुकम पोर्ट की जो लोकेशन है वो बिल्कुल पास पास में है, जिसकी वजह से चाइना को काउंटर करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक, उसके बाद क्या है, रिपेयर और मेंटेनेंस में मदद मिलेगी भारतीय जहाजों के, साथ में विशाल औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा हमें, ऊर्जा भंडारण में ऑब्वियसली आपातकाल के लिए भारत को ऊर्जा रिजर्व बनाने में सुविधा होगी, और नौसैनिक उपयोगिता भी इसकी हम देखने को देख सकते हैं। हमने बात की थी कि ये गुट निरपेक्षता का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि इसके यूएसए के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ, यूएई के साथ और सऊदी अरब, इन सब के बीच में इसने बेहतरीन संतुलन बना के रखा है, जिसकी वजह से हमें भी आसानी होगी। हम बात करें कि भारत की रणनीतिक स्वायत्ता में किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट, देखिए एक तरफ हम आर्थिक लचीलेपन की बात तो हो रही, क्यों, ड्यूटी फ्री व्यापार की बात हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है, ऑब्वियसली हमें एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आए हैं उससे रिलेटेड हो गई। दूसरी, समुद्री प्रभुत्व की और जो हमारी सागर डॉक्ट्रिन है उसके लिए भी हमारे लिए ओमान एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी सेपा की हर जगह बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करें निष्कर्ष के रूप में देखेंगे तो भारत में आर्थिक छलांग आएगी, भू राजनीतिक सुरक्षा होगी, हम चाइना को काउंटर करने पे, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हमारा स्टांस है, ऊर्जा की गारंटी के लिए, सामरिक कूटनीति के लिए ये बहुत जरूरी है। अब हमने क्या किया है, प्रीलिम्स और मेंस का आपके लिए क्वेश्चन रखा है, ओमान की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको बताना है, साथ में मेंस का क्या आपको है क्वेश्चन, भारत और ओमान डील में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपके लिए एक आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एक आपका मेंस का क्वेश्चन है। ये क्या किया हमने, भारत और ओमान डील के बारे में पूरा समझा, जो एफटीए हुआ है सब कुछ समझा, इतिहास के बारे में समझा, सब कुछ देखा और सब कुछ अच्छे से समझ किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।